देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 और तलब 27,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 10 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हिका इलाकों में 15 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। कहीं शदीद गर्मी के डेरे तो कहीं रिमझिम फुआ। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। रावलपिंडी, सवात और अक्जई, जहलुम समेत दीगर इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद सेक्टर्स में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। नदी नाले आपे से बाहर, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। आज शाम KP और पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। IMF की एक और शर्त पूरी। फाइनेंस बिल 2023 का ढांचा मुकम्मल तब्दील कर दिया गया। बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्स आए। टैक्स और ड्यूटी से मुताल्लिक शिकों को यकसर तब्दील कर दिया गया। मजमूई तौर पर 900 अरब से ज़ायद टैक्स लगेंगे। आज कौमी असम्बली मुतअद्दिद तरामीम के साथ फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी देगी। रवा माली साल और गुज़श्ता माली साल के अरबों रुपए के ज़िमनी बजट की भी मंजूरी दी जाएगी। फाइनेंस बिल टैक्सेस का मजमूई हजम 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा, खाद पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पेंशन का बजट 800 अरब पर चला गया था। इस हवाले से क़वानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक़ डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहते हैं जिस बजट पर वोटिंग होनी है उसमें दौरान बहस ही तब्दीली कर दी गई। इसहाक़ डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रहे हैं। IMF का उन पर एतमाद नहीं रहा। हुकूमत की ज़राअत के शोबे में कैसी तरजीहात हैं जो खाद पर मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस में आमों की तशहीर में मसरूफ़ हैं। बाइडन मोदी एलामिया पर खामोश हैं। कौमी मसले की बात कोई नहीं कर रहा। पार्टी से मुतल्लिक बोले, इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है। पार्टी ओहदा लेने की अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मैं अब ओहदों और टिकटों की सियासत से बालातर हूँ। कहीं शदीद गर्मी के डेरे तो कहीं रिमझिम फुआ। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। रावलपिंडी, सवात और अक्जई, जहलुम समेत दीगर इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद सेक्टर्स में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। नदी नाले आपे से बाहर, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। आज शाम KP और पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरी जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच गए। VIP जानवर के रेट भी VIP। खरीदारों का रेट ज़्यादा होने और व्यापारियों का कारोबार ना होने का शिकवा। कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदने की तगदो दिन भर चलती रहेगी। बकरीद पर महंगाई का तड़का। सब्ज मसाला जात की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। टमाटर 60 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। लहसुन की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा, 320 रुपए फी किलो हो गए। प्याज 60 से बढ़कर 80 रुपए, अदरक 820 फी किलो। हरी मिर्च, लीमू और धनिया की कीमतों को भी पर लग गए। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरी जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच गए। VIP जानवर के रेट भी VIP। खरीदारों का रेट ज़्यादा होने और व्यापारियों का कारोबार ना होने का शिकवा। कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदने की तगदो दिन भर चलती रहेगी।
पाकिस्तानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजिम ताहिर गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम ने शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे। 6 मुकदमात में अदालती मफरूद भी डिक्लेयर किया जा चुका है। मुलजिम से 25 पासपोर्ट्स, जाली वीजे और चेकबुक्स बरामद। गुजरांवाला में भी कार्रवाइयाँ, 2 इंसानी स्मगलर इमरान और याहिया गिरफ्तार। मुलजिमों ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का G7 और यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राबता, रूस की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका की यूक्रेन के लिए मदद की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पुतिन को टेलीफोन, रूस को मदद की पेशकश। अमरीकी फ़ौज के सरबराह का दौरा मशरिक़ वस्ता मुलतवी। यूथ वर्ल्ड चैंपियन कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। उस्मान वजीर ने तंजानिया के बॉक्सर फ़खीरी सलीम को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दी। गिलगित ने मुनक़िदा कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 8 राउंड्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड टाइटल फाइट में तमाम जजेस ने अपने मुतफ़िक़ा फैसले की बुनियाद पर उस्मान वजीर को फातिह करार दिया। डच मोटो GP में राइडर्स की बेखौफ राइडिंग। मार्को बैनर्जी ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसिस्को बिगनाया के खिलाफ सीजन की पहली फतह हासिल की। पोल पोजीशन हासिल करने वाले मार्को को आज होने वाले रेस में टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। फ्रांस एयर शो में फ्लाइंग टैक्सी के चर्चे। 2 सीटों पर मुश्तमिल एयर टैक्सी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उड़ान भर सकती है। 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 35 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत रखती है। एयर टैक्सी को अगले साल ओलंपिक गेम्स में शायकीन को स्टेडियम तक लाए जाने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान। खुशबुओं के शहर पेरिस में एयर शो का आज आखिरी रोज़। और दुनियाई मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को मदाहों से पिछले 14 बरस बीत गए। किंग ऑफ पॉप म्यूजिक ने 4 दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। माइकल के म्यूजिक एल्बम थ्रिलर ने दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली एल्बम का रिकॉर्ड कायम किया। 13 मरतबा ग्रैमी अवार्ड समेत दर्जनों एजाजात अपने नाम किए। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।